हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। इसके लिए मेन फैब्रिक जो कि मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ, और ये है हमारा अस्तर वाला फैब्रिक। तो अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करते हुए जो है रख लेना है। डबल फोल्ड करते हुए रखने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कपड़े को सीधा रख कर इसके यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर में जो है जहाँ से हम लेंथ लेने वाले हैं वहाँ पर इस तरीके से चॉक से एकदम स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ताकि कपड़ा जो है हमारा एकदम सही तरीके से और अच्छा बैठा रहे, एकदम परफेक्ट कटिंग आए। तो इस तरीके से इसको लेने के बाद अब यहाँ पर हमें रेडी लेंथ लेनी है। रेडी लेंथ में आपको बताऊँगी कितना इंच है। रेडी लेंथ है 12 इंच, उसमें हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेना है, यानी कि हो जाएगा हमारा 13 इंच। तो 13 इंच यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ ली है। इस तरीके से अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, और कपड़ा जो है जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहाँ से कपड़े को इस तरीके से जो है वो कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से क्या हो जाता है ना, आसानी हो जाती है आपको कटिंग करने में और मेज़रमेंट भी लेने में। तो इस तरीके से अब ये हमारा बैक वाला कपड़ा जो है वो कट कर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डाल लेना है शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पर देखिए मैं 5.5 इंच यहाँ पर मैं शोल्डर ले रही हूँ। इस तरीके से आप 5.5 इंच डीप नेक के लिए अच्छा है और सही भी है। और यहाँ पर 5.5 इंच मैंने आर्म होल ले लिया है। 34 साइज़ के लिए 5.5 इंच आर्म होल हो जाता है। अब यहाँ पर मैं 34 साइज़ का 4th पार्ट ले रही हूँ। तो यहाँ पर 8.5 इंच है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं मार्जिन के लिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको हमें ड्रॉ कर लेना है, मिलाते हुए लाइन को अच्छे से। अब यहाँ पर लाइन को मिलाते हुए ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमें कमर का यहाँ पर 4th पार्ट ले लेना है। 7 इंच 30 इंच की कमर है। 1.5 इंच हमें ले लेना है बैक पट्टी के लिए, जो हम टक्स मारेंगे उसके लिए 1.5 इंच हमने ले लिया है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर हमें आर्म होल में 1 इंच यहाँ पर गहराई दे देनी है, इस तरीके से। बैक आर्म होल में 1 ही इंच गोलाई होती है, इस तरीके से। यहाँ पर गोलाई जो है एकदम अच्छे तरीके से मैंने दे दी है। अब यहाँ पर आपको 1/2 इंच जो है शोल्डर को डाउन करना है। आप किसी भी कौन सा भी ब्लाउज कटिंग कर रहे हो, ये साइज़ का, डबल साइज़ का, तो आपको 1/2 इंच आर्म होल में गहराई देनी है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है ना, जो आपका गला है ना वो शोल्डर से नहीं उतरता है नीचे, जो बार बार उतरने की दिक्कत होती है वो भी नहीं होती है, और एकदम परफेक्ट शेप में जो है वो गला बैठता है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर बीच में डॉट लगा लिया है, और बैक पार्ट हमारा कटिंग कर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एकदम पेपर। देखिए बैक पार्ट के साइज़ का ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से पेपर ले लिया है। अब पेपर के ऊपर हमें यहाँ पर बैक पार्ट को रखना है, और एज इट इज़ इसकी जो है मार्किंग हमें कर लेनी है इस तरीके से। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ, ताकि आपका कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट ना हो, और जो आपकी कटिंग है वो आपके पास बरकरार रहे। अगर मैं पेपर कटिंग से कटिंग करूँगी तो ये कटिंग आपके पास रहेगी, और कौन से भी 34 साइज़ के जो ब्लाउज़ होंगे उसमें फ़िट आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको बताऊँगी क्या क्या हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस के लिए देखिए सबसे पहले तो हमने बैक पार्ट में जैसा फ्रंट आर्म होल दे दिया था 5.5 इंच में, वैसा ही हमें फ्रंट साइड में भी जो है आर्म होल दे देना है 5.5 इंच पर। और 1/2 इंच की यहाँ पर देखिए मैंने गहराई दे दी है। ठीक है, 1/2 इंच गहराई देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से 1 इंच हमें नीचे से क्रॉस पट्टी, यानी कि लेंथ में हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। आगे के साइड हमें लेंथ में 1 इंच बढ़ाना ही होता है, क्योंकि वो हमें जो है छोटा पड़ जाता है इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से जो है हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर आपको शोल्डर की तरफ से, सॉरी आर्म होल की तरफ से आपको 1 इंच बढ़ा कर ले लेना है इस तरीके से, और कमर की तरफ से आपको 1/2 इंच बढ़ा कर ले लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोनों लाइंस को इस तरीके से हमें मिला लेना है एकदम अच्छे तरीके से। दोनों लाइंस को इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे कटोरी की। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच का यहाँ पर मैं क्रॉस पट्टी का ले रही हूँ, लंबान में 3 इंच ले रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर लेने से पहले आपको इस तरीके से जो है कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए आगे के वाले गहराई से जो है मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, इस तरीके से। देखिए
यहाँ पर जो है अच्छे से इसकी कटिंग हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, 2.5 इंच पर जो है मार्किंग कर लेना है। ठीक है, मैं गले के लिए चौड़ाई में 2.5 इंच पर जो है यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और 5.5 इंच यहाँ पर मैं गले की लंबाई के लिए मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से आप जितना डीप रखना चाहो उतना रख सकते हो और यहाँ पर गोलाई दे देनी है आपको। और नीचे से आपको इस तरीके से जो है 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है क्रॉस पट्टी के लिए, चौड़ाई में 3 इंच और लंबाई में जितना है उतना। ठीक है, मैं लंबाई यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, लेकिन 34 साइज़ के लिए ये परफेक्ट रहेगा इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से जो है 3 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर हमें थोड़ा सा क्रॉस कर लेना है, इस तरीके से 1/2 ही इंच पर आपको क्रॉस कर लेना है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर जो क्रॉस पट्टी के ऊपर से मार्किंग कर लिए हैं यहाँ पर, जो कि हमारी कटोरी निकलेगी इस तरीके से। और आर्म होल से हमें 2.5 इंच पर जो मार्किंग कर लेना है। कौन से भी साइज़ के ब्लाउज़ के लिए आपको आर्म होल से 2.5 इंच के लिए जो है मार्किंग करना पड़ता है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से हाथ से डॉट डॉट कर जो है कटोरी को हमें जो हमने पॉइंट दिया था 5.5 इंच, वहाँ पर हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो अभी देखिए एकदम परफेक्ट जो है शेप हमारा आ चुका है यहाँ पर। तो ये हमारा परफेक्ट 34 साइज़ के लिए कट हो चुका है। अब मैं आपको कटोरी बड़ा करने का भी बता दूंगी। सबसे पहले इसे हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से। देखिए एकदम परफेक्ट जो है इसकी कटिंग कर रहे हैं हम। तो देखिए अच्छे से इसकी कटिंग हो जाने के बाद देखिए 3 पीस हमारे यहाँ पर निकल चुके हैं। अच्छे से इसकी कटिंग हो जाने के बाद आपको फैब्रिक ले लेना है जो अस्तर का है वो, और जो हमने अभी जो कट किया था आगे वाला पार्ट उसको रख लेना है इस तरीके से, को देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कटोरी जो है वो बड़ी कर रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जो नीचे का साइड होता है ना, वहाँ से मैंने 1 इंच ले लिया है और गले की तरफ से साइड से मैंने 1/2 इंच रख लिया है। अब इसे इस तरीके से जो है हमें मार्किंग कर लेना है। गले की तरफ से आपको मार्किंग कर लेना है और साइड से जो आपने 1 इंच लिया है वहाँ से भी आपको इस तरीके से जो है मार्किंग कर लेना है। ठीक है, देखिए मैंने 2 डॉट्स यहाँ पर लगा लिए हैं। अब साइड से हमें 1-1 इंच बढ़ाकर ले लेना है। आप चाहे तो आप कटोरी भी रख सकते हो जो हमने पेपर कटिंग की थी वो। तो इस तरीके से आपने 1-1 इंच बढ़ाकर ले लेना है। अब यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर लेने के बाद यहाँ पर इस तरीके से जो है हमें गले की तरफ अच्छे से मिला लेना है इन सभी डॉट्स को इस तरीके से। देखिए अच्छे से मिलाने के बाद अब यहाँ पर आपको मेजरिंग टेप से जो है ये जो कटोरी की जो चौड़ाई है वो नाप लेनी है और बीच में का जो सेंटर है उसमें हमें एक डॉट कर लेना है और यहाँ पर 1.5 इंच हमें टक्स का पॉइंट जो है वो ले लेना है इस तरीके से। अभी इन दोनों को भी जो है क्रॉस लाइन से मिलाते हुए अच्छे से लाइन से लाइन क्रॉस मिलाते हुए अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ से इसको एज इट इज़ हमें कट कर लेना है। देखिए अच्छे से इस तरीके से जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसकी अच्छे से हमने यहाँ पर कटिंग जो है वो कटोरी बड़ी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें साइड से जो है थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना पड़ेगा आगे की ओर, क्योंकि ये नहीं बैठ रहा है। आगे वाला जो पार्ट है कटोरी जहाँ पर हम जॉइंट करते हैं वो वाला पार्ट यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इस तरीके से आपको बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर इसको रखकर अच्छे से एज इट इज़ कटिंग जो है वो कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको इसको मार्क करना है, मार्क करने के बाद एज इट इज़ कटिंग इसकी कर लेनी है इस तरीके से। देखिए सबसे पहले आपको मिला लेना है इसको और इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। देखिए आप अगर चाहो तो पिन अप कर भी जो है मार्किंग कर लीजिएगा अगर आप नए सीख रहे हो तो। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इसके लिए मैं इस तरीके से ही कर रही हूँ। अब यहाँ पर इसको भी एज इट इज़ जो है वो हमें कटिंग कर लेना है। ठीक है,
अच्छे से इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से जो है ये दोनों पार्ट्स की भी जो है कटिंग हो चुकी हैं। अब हमें क्रॉस पट्टी निकालने से पहले आपको स्लीव्स की जो है वो कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। तो स्लीव्स को मैं इस तरीके से जो है वो कटिंग कर रही हूँ। देखिए स्लीव्स की जितनी लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैं लेंथ 6 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से यहाँ पर लेंथ 6 इंच की मैं रख रही हूँ। और इस तरीके से जो है साइड से आपको कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। 2.5 इंच की मैं इस तरीके से गहराई दे रही हूँ और इसको इस तरीके से जो है हमें क्रॉस कर लेना है। इस तरीके से देखिए अच्छे से क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद इस तरीके से आपको मछली वाला जो है शेप दे देना है स्लीव्स का। स्लीव्स का शेप देने के बाद आपको फिटिंग का निशान देख लेना है एक बार। फिटिंग का निशान यहाँ पर 5 इंच है, तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से जो है वो हमने कटिंग कर लिया है। तो देखिए हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो जॉइंट स्लीव्स है वो हमें जॉइंट करनी पड़ेगी, तो वो मैं स्टिचिंग के वक्त कर लूँगी इस तरीके से जॉइंट, तो एकदम परफेक्ट आ जाएगी। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करना पड़ेगा बीच में से। अब जो बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम क्रॉस पट्टी थोड़ा सा एडजस्ट कर कर जो है वो निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारे सारे पार्ट्स जो है वो कटिंग कर कर रेडी हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल इस तरीके से सारे पार्ट्स एकदम परफेक्ट कटिंग कर कर जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो ये हमारे फैब्रिक के पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर आपको कटिंग के पार्ट्स को जो है और एकदम संभाल कर जो है वो रख लेना है, ताकि कौन से भी 34 साइज़ के लिए जो है ये आसानी से आ जाए और मेन फैब्रिक के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब